अगर आप इस बार अपना आईटीआर भरने जा रहे हैं तो सिर्फ फॉर्म 16 देखकर रिटर्न भरने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कमाई का एक और बड़ा रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसका नाम है AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं फॉर्म 26AS। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आज आसान भाषा में समझेंगे कि AIS क्या है, फॉर्म 26AS क्या है, दोनों में क्या अंतर है और आईटीआर भरने से पहले इन्हें देखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले फॉर्म 26AS को समझते हैं। इसे आप अपना टैक्स पासबुक भी कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके नाम पर जमा हुआ TDS, TCS, कुछ हाई वैल्यू टैक्स ट्रांजैक्शन और टैक्स पेमेंट की जानकारी होती है, यानी सरकार को आपके नाम पर कितना टैक्स मिला उसका रिकॉर्ड यहाँ दिखाई देता है। अब बात करते हैं AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की। AIS 26AS से कहीं ज्यादा डिटेल रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि आपकी कई तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी दिखाई देती हैं, जैसे बैंक का ब्याज, FD इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, विदेशी रेमिटेंस, SFT ट्रांजैक्शंस और दूसरी जानकारियां। यानी सरकार के पास आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल का काफी बड़ा हिस्सा AIS में मौजूद रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आईटीआर भरते समय कौन ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब है दोनों। फॉर्म 26AS आपको बताता है कितना टैक्स जमा हुआ है, जबकि AIS बताता है आपकी इनकम और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या क्या रहे। अगर आपने AIS में दिख रही किसी आय को आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया या कोई बड़ा अंतर रह गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पष्टीकरण मांग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मिसमैच पर नोटिस आना तय है, लेकिन ऐसे मामलों में जांच या पूछताछ की संभावना बढ़ सकती है। अगर AIS में कोई जानकारी गलत दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स पोर्टल पर फीडबैक देने की सुविधा उपलब्ध है। आप संबंधित एंट्री पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ताकि विभाग के रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें। गलत जानकारी को नजरअंदाज करने के बजाय पहले उसे ठीक करना बेहतर होता है। तो याद रखिए, फॉर्म 16, AIS और फॉर्म 26AS ये तीनों मिलाकर ही आपका आईटीआर पूरा होता है। अगर इन तीनों का मिलान कर लिया तो रिटर्न भरना आसान होगा और बाद में बिना मतलब की परेशानियों की भी संभावना कम रहेगी। हमारी सलाह यही है कि जल्दबाजी में आईटीआर फाइल करने के बजाय पहले से ही अपनी सभी जानकारियों का मिलान जरूर कर लीजिए या किसी CA की सलाह जरूर लें। आईटीआर से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।